विकास की तैयारी, यूसीसी की बारी। नमस्कार, प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हिंदुस्तान में इन दिनों यूसीसी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के फायदे गिना रही है, तो विपक्षी पार्टियां यूसीसी पर जमकर सियासत कर रही हैं। कुछ पार्टियों ने यूसीसी का समर्थन किया, तो कुछ सियासी दल यूनिफॉर्म सिविल कोड का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वैसे तो यूसीसी की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद तेज हो गई, लेकिन यूसीसी को धार देने का काम किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। दरअसल सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद सियासी गलियारों में यूसीसी को लेकर चर्चा की जा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। बड़ी बहस में बड़े सवाल होंगे, जिनका जवाब देने के लिए एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी जब राजधानी पहुंचे तो सीएम धामी और पीएम मोदी की मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं, क्योंकि यह मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कौन कौन से विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, और साथ ही सवाल यह भी कि आखिर किसकी छुट्टी हो सकती है। तो चलिए आपको सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किसे मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, कौन कौन से वो नाम हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, आखिर किन नामों पर चर्चा है। तो देखिए, इनमें सबसे पहले नाम आता है उमेश शर्मा काऊ का। ये मंत्री बन सकते हैं। उमेश शर्मा काऊ का नाम माना जा रहा है। साथ ही दुर्गेश लाल का नाम भी सामने आ रहा है, ये भी मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनने वालों की लिस्ट में मुन्ना सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। इस तरीके के कयास हैं। विनोद चमोली भी हो सकते हैं। हो सकता है कि विनोद चमोली को भी मंत्री बनाया जाए। शैला रानी रावत को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बिशन सिंह चुफाल भी मंत्री बन सकते हैं और आदेश चौहान भी मंत्री बन सकते हैं। जी हां, ये वो नाम हैं जिनके मंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। इनके अलावा कुछ और भी नाम हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, जिनकी छुट्टी की जा सकती है। यानी अभी जो आपकी स्क्रीन पर नाम है, वो नाम है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। अब ये नाम तो आपने समझ लिए, देख लिए, पढ़ लिए। अब उन नामों का समझना भी जरूरी है जिनको बाहर किया जा सकता है मंत्रिमंडल से। आखिर वो कौन से नाम हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्या है। क्या 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने आप को और मजबूत करना चाहती है? इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा, ये सुन लीजिए। विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके साथी लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे और वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा। विद्वान लोग, यूसी
चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अंशुल श्रीकुंज हैं। अंशुल जी, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र हैं। कुंवर साहब, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूँ। फिलहाल क्या कुछ अटकलें प्रदेश में बदलाव को लेकर चल रही हैं? क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या इनपुट मिल रहा है अभी? देखिए, पुष्कर सिंह धामी सरकार वो बने 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है दूसरे कार्यकाल में। और इस कार्यकाल में 3 जो मंत्रिमंडल में जगह खाली थी, लेकिन जी। पिछले दिनों चंद्रनाथ दास के निधन होने की वजह से एक और सीट खाली हो गई है, यानी कि मंत्रिमंडल में 4 बर्थ खाली है। और इस पर जो नए विधायक हों उनको भरने की बात लगातार सामने आ रही है। कई महीनों से ये बात चर्चा चल रही है कि अब होने जा रहा है मंत्रिमंडल में फेरबदल। कुछ ऐसे मंत्री है जिसको लोकसभा चुनाव लड़ाना है या उनके कामकाज से मुख्यमंत्री या नेतृत्व खुश नहीं है, तो उनको भी उनको हटाना है। तो ऐसी बातें सामने आ रही थी। और जब 3 दिनों का मुख्यमंत्री का दौरा इस बार हुआ, तो ये माना गया कि चूंकि मुख्यमंत्री वहां पर गए हैं, तो लिस्ट जो फाइनल करके आएंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक बातचीत हुई है। गृह मंत्री से कल रात में मुलाकात हुई। बीएल संतोष जो किया कि प्रभारी है, उनसे बातचीत हुई है। तमाम बातचीत के बाद यही अटकलों का बाजार यहाँ पे दौर चल रहा है कि कभी भी मंत्रिमंडल के में बदलाव हो सकता है। कुछ नए मंत्री आ सकते हैं, कुछ पुराने मंत्री को हटाए जा सकते हैं। 2024 चुनाव है, उससे पहले भी तमाम जो विधायकों को साधने की कोशिश हो सकती है। जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उसको संतुलित करने की कोशिश होगी। और उसी बात को लेकर जो है चर्चाओं का बाजार देहरादून में, राजधानी देहरादून में गर्म है। ठीक है, आप बने रहिए। प्रवीण, मैं आपके पास लौटूंगा। कुंवर साहब, बहुत सारी चर्चाएं उत्तराखंड को लेकर इस वक्त हैं। एक तो सबकी नजरें इसी पर हैं कि क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात में, क्या और किस तरीके का बदलाव आप लोग करने जा रहे हैं। यूसीसी को लेकर भी तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। कुंवर साहब, यूसीसी को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर से उससे देश की जनता में एक नया उत्साह है। जी। यूसीसी को पूर्ववर्ती सरकारों ने काफी लंबे समय तक जो इसे ठंडे बस्ते में डाल के रखा, और ये आज देश की जरूरत महसूस हो रहा है। देश के भविष्य को लेकर जो आगे विकासशील भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने की दृष्टि से जो जो चीजें आवश्यक हैं, तो निश्चित तौर पर वो सारी चीजें आवश्यक हैं। नहीं तो आज हम फ्रांस का हश्र हम देख रहे हैं कि फ्रांस में आज किस तरह से अराजकता का माहौल है। भारत इन चीजों से अछूता नहीं है। अगर हम ग्लोबल इश्यूज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, भविष्य की योजनाएं नहीं बनाएंगे, भविष्य की विकास की योजनाएं, भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से, या हम जैसे एक कंट्री के अंदर ऑर्डर की स्थिति होती है, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर उन सब चीजों पे समय समय पर कुछ परिवर्तन लाने या आवश्यक भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उस तरफ कदम बढ़ाना, ये आज देश की आवश्यकता है। और उस तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही है और देश की जनता उसे पसंद कर रही है। और रह गया अब सवाल दिल्ली दौरे का माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो निश्चित तौर पर उस प्रदेश के विकास को लेकर, प्रदेश के विकास की योजनाओं में डिस्कशंस को लेकर समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय नेतृत्व से मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, भविष्य की योजनाओं का उल्लेख होता है। और भविष्य का उत्तराखंड, क्योंकि बहुत बड़ी एक कंधों पर जिम्मेवारी है माननीय मुख्यमंत्री जी के, 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को देश के अग्रणीय राज्यों में शुमार करना, और उसी दृष्टिकोण से जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा करते रहना और आगे की योजनाओं की समीक्षा करना और योजनाओं के प्रारूप को तैयार करना, ये आज उत्तराखंड के बहुत अहम मुद्दे हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है। तो कुंवर साहब, कुछ नए कंधों पर भी जिम्मेदारी देने का प्लान आप लोग कर रहे हैं? भारतीय राजनीति में या लोकतंत्र में निश्चित तौर पर इस समय समय पर सभी सरकारें करती हैं, और जो स्थान रिक्त हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ अच्छे लोग आगे आएंगे और प्रदेश के विकास के योगदान में अपने भागीदारी निभाएंगे। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं इस हलचल को? उत्तराखंड में काफी ज्यादा हलचल इस वक्त बढ़ी हुई है, चूंकि
पीएम के साथ सीएम की मुलाकात होना, अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होना, चाहे वो यूसीसी का हम जिक्र करें उसकी भी चर्चा जोरों पर है, और कुछ बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं प्रदेश में सरकार के अंदर। देखिए, वैसे तो मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन और उनको मंत्री बनाकर शपथ दिलाना ये किसी भी सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन इस प्रदेश में जो पिछले 5-6 वर्षों से घट रहा है कि जब भी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर जाते हैं तो अचानक से ऐसी खबरें चलने लगती हैं, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, कभी कहते हैं मुख्यमंत्री में बदलाव होगा। ये क्यों स्थितियां पनप रही हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार को जो डिलीवर करना चाहिए वो डिलीवर करने में नाकाम है, जिसकी वजह से जनाक्रोश को दबाने के लिए, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चीजें चलाई जाती हैं। जी। आपने पिछली सरकार में भी देखा, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी पद रिक्त थे, आज भी पद रिक्त हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भीतर जो सत्ता का संघर्ष है उसको थामने का एक इनका तरीका है, जो पिछले 6 वर्षों से लगातार चला आ रहा। चुनाव के वक्त जरूर कुछ पद भरे गए थे, लेकिन उसके बाद नई सरकार निर्वाचित होने के बाद फिर वो पद रिक्त हैं। क्यों रिक्त हैं ये जवाब तो सरकार को देना है। लेकिन ये सच है कि कुछ मंत्रियों का नहीं, पूरी सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक नहीं है, ये जनता भी महसूस कर रही है। और क्योंकि ये सरकार अब चुनाव में जा रही है, लोकसभा चुनाव है अगले वर्ष जिसमें 10 महीने का समय शेष है, तो एक फेस सेविंग का एक तरीका अपना रहे हैं जी। हमें तो ऐसा लगता है। तो अब देखें जब ये निर्णय लेंगे उसके बाद क्या सामने आती है स्थितियां। जहां तक यूसीसी का सवाल है, कांग्रेस पहले दिन से स्पष्ट है कि उसका ड्राफ्ट आने के बाद ही हम इस पर कुछ कह सकते हैं। जब तक उसका ड्राफ्ट नहीं है सामने, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ संवैधानिक प्रश्न हैं, कुछ सामाजिक प्रश्न हैं, कुछ इस प्रदेश के भौगोलिक प्रश्न हैं। उन सब चीजों का जवाब तो उसका ड्राफ्ट देख के ही मिलेगा, तभी कुछ उस पर कहा जा सकता है। लेकिन अंशुल जी, ये तो क्लियर कम से कम आप लोगों को करना होगा ना कि आप इस तरीके के कानून का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं, देखिए मैंने स्पष्ट कहा कि जब तक किसी कानून का ड्राफ्ट सामने नहीं होगा तब तक उस पर कोई भी टिप्पणी करना अनुचित है। सर, इतना तो आपकी पार्टी बता ही सकती है ना, आप बता ही सकते हैं कि एक देश एक संविधान एक कानून के मसले पर आप लोगों की राय कम से कम क्या है, प्रावधान होंगे वो चीज अलग है। नहीं, जब तक प्रावधान सामने नहीं होंगे तब तक उस पर विस्तार से चर्चा असंभव है। इसीलिए मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि कांग्रेस उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जिस दिन इस तथाकथित कानून का ड्राफ्ट सामने होगा, उस पर चर्चा करेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे, अपनी राय भी व्यक्त करेंगे। ठीक है कुंवर साहब, अंशुल जी तो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस आपकी जो सरकार है उसका खराब है और इसी वजह से चुनाव को देखते हुए आप ये बदलाव कर रहे हैं। कुंवर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी, आपने अंशुल जी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बदलाव है ये परफॉर्मेंस के बेस पर हो रहा है और परफॉर्मेंस पूरी सरकार का उन्होंने खराब बताया। कहा कि ये चुनाव को देखते हुए आप बदलाव करना चाह रहे हैं या विस्तार करना चाह रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति तो आज प्रदेश में ये है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने जनाक्रोश की बात करी, तो उत्तराखंड में जनाक्रोश लव जिहाद को लेकर है, लैंड जिहाद को लेकर है, जबरिया और बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन को लेकर है। तो इस पे हमारे साथी प्रवक्ता से पूछिए कांग्रेस के कि इस पे इनका क्या कहना है, क्या इनके विचार हैं इन चीजों के ऊपर, जिन मुद्दों के ऊपर जनाक्रोश है, उस जनाक्रोश को लेकर ये क्या मानते हैं और इनका नजरिया क्या है। और ये पब्लिक को लव जिहाद को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर, बहला फुसाकर या जबरिया धर्म परिवर्तन को लेकर इन लोगों का क्या नजरिया है। तो ये सब चीजें तो कांग्रेस की देन है और आज इसीलिए कांग्रेस जो है बिल्कुल धरातल में चली गई है। और अगर अभी भी ये लोग नहीं समझते हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं देश की नब्ज को, जनता के आक्रोश को, तो फिर तो इनका राम ही मालिक है। ठीक है प्रवीण, अब देखिए कुंवर साहब तो अपनी बात कर रहे हैं और अंशुल जी आरोप लगा रहे हैं सरकार और उसके कामकाज को लेकर, लेकिन आपके पास इनपुट क्या किस तरीके से कि कौन कौन से ऐसे नाम या कितने ऐसे नाम हैं जिनको बाहर किया जा सकता है या कितने ऐसे लोग हैं जिनको अंदर किया जा सकता है,
तरीके की चर्चाएं बहुत जोरों पर इस वक्त हैं, और ये जो बदलाव है ये क्या परफॉर्मेंस के आधार पर हो रहा है प्रवीण? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, निश्चित तौर पर अपनी पार्टी की बात रखती है, लेकिन चूंकि 2024 चुनाव है, इसलिए क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को तमाम राजनीतिक पार्टी साधती है। अभी जो मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में एक जो खाली हुई है, उसमें चंद्रनाथ दास का अनुसूचित वर्ग से आते थे, उनकी जगह ये माना जा रहा है किसी न किसी अनुसूचित वर्ग के विधायक को जगह दी जाएगी। इसमें 3-4 नाम है। इसमें एक नाम फकीर चंद कमता का है, जो गंगोलीहार से विधायक है, बड़े ही सादगी वाले विधायक हैं। इसके अलावा सरिता आ रही है, जो कांग्रेस से बीजेपी में आई है, नैनीताल की विधायक है। इसके अलावा दुर्गेश लाल है, वो भी पुरोला से जीत कर आए हैं। तो इन तीनों में से किसी का नाम जो हो सकता है। खजान दास भी है, वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं, उनका नाम हो सकता है। इसके अलावा देहरादून से एक और विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसी खबर है। उमेश शर्मा काऊ हो सकते हैं, विनोद चमोली हो सकते हैं, या फिर मुन्ना सिंह चौहान हो सकते हैं, सहदेव पुंडी भी हो सकते हैं। ये तो बीजेपी को आदत रही है हर वक्त चौंकाने की, ये तो देखना होगा। इसके अलावा चाहे जो अभी चाहे आप उधम सिंह नगर की बात करें, मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़के आए, तो ये माना जाएगा कि वो चंपावत के नेता है, चंपावत से विधायक है, तो उधम सिंह नगर से भी किसी न किसी विधायक को जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में। जहां तक बात हरिद्वार की है, तो हरिद्वार से अभी तक कोई भी जो विधायक है उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। वहां पे स्वाभाविक तौर से जो सबसे बड़े दावेदार है वो मदन कौशिक हैं, लेकिन मदन कौशिक को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जो नाम सबसे सॉफ्ट नेम है और जिसके बारे में हर तरफ चर्चा चल रही है, वो आदेश चौहान है। उनको जगह मिल सकती है अगर मदन कौशिक को जगह नहीं मिलती है। जी प्रवीण, एक चीज और आप बताइए, चूंकि प्रयाग है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको क्योंकि यूसीसी को लेकर भी लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं, आप भी नेताओं से मिल रहे हैं, पक्ष के विपक्ष के लोगों से भी बातचीत वहां पर ग्राउंड पर आप कर रहे हैं। अंशुल जी ये कह रहे हैं कि अभी ड्राफ्ट पहले सामने आने दीजिए, उसके बाद उसके अंदर जो प्रावधान होंगे उस पर हम आगे अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे। अभी वो कुछ भी स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं प्रवीण जी। देखिए, कांग्रेस की एक राय है। पिछले दिनों चाहे वो करण मेहरा हो, तमाम बड़े नेता हो, हरीश रावत से हमारी बातचीत थी, उनका ये कहना था कि नेहरू जी ने अंबेडकर जी को कहा था कि इसको लेकर आओ, लेकिन उस समय किसी कारणवश नहीं आ पाया। अब ये यूसीसी आ रहा है, अब हमें देखना होगा ड्राफ्ट में क्या कुछ रहता है। जो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी जो है फूक फूक के पीता है, तो वही स्थिति कांग्रेस की है। वो कांग्रेस नहीं चाहती कि अभी से कोई बयान दे दे और बाद में उनके गले की हड्डी बन जाए, इसलिए वो ड्राफ्ट का इंतजार कर रही है कांग्रेस। और उनके तमाम नेता एक ही लाइन पे बोलते नजर आते हैं कि वो ड्राफ्ट आने के बाद ही कुछ प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि कई सारी चीजें हैं। चाहे यहाँ के उत्तराखंड में आदिवासी भले हम कह नहीं है, लेकिन कई सारी जनजातियां हैं जो जिनके अपने हित है, उनके अपने कस्टम है, उनकी अपनी रीति रिवाज है। देश के अलग राज्यों में आदिवासी है, अलग अलग जो अनुसूचित जाति है, मुसलमान है, हिंदू है, उनमें भी अलग अलग रीति रिवाज है। तो ये कांग्रेस की ये रणनीति है कि पहले हम ड्राफ्ट को देखें, उसके बाद तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरें। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। ठीक है कुंवर साहब, एक संक्षेप में फाइनल उत्तर, उसके बाद अंशुल जी आपके पास में आ रहा हूँ। अंशुल जी कह रहे हैं कुंवर साहब की पहले ड्राफ्ट आने दीजिए, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। देखिए, अभी जैसे परवीन जी ने कहा, तो ये गले की हड्डी तो ये कांग्रेस का शुरू से ही बना हुआ है, क्योंकि नेहरू जी ने अंबेडकर जी को ये तो कह दिया कि जी इस पे काम करिए, लेकिन रोकने का काम भी कांग्रेस नहीं करा। क्योंकि कांग्रेस कभी भी देश को मजबूती के स्तर पर और एक कानून के स्तर पर आगे ले आने की जगह कांग्रेस ने फूट डालो, बांटो, राज करो और लूट खसोट करो की नीति को अपनाया, और उसी पर आज तक उसी पे चल रहे हैं। तो बिल्कुल यूसीसी तो देश का मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता की नब्ज को समझते हुए और देश के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक हितों की सुरक्षा के लिए, सभी के हितों की सुरक्षा के लिए इस ड्राफ्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे लाने का काम करा है, और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और उत्तराखंड सरकार ने इसे देश में लागू करने का जो काम करने जा रही है, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम बनेगा। अंशुल जी, एक संक्षेप में फाइनल उत्तर, आप ही के ऊपर ये दोहरे आरोप हैं कि आपने आगे इस पर काम करने का भी फैसला लिया था और आप भी इस पर अड़ंगा भी लगा रहे हैं। सारी चीजें आप लोगों को लेकर क्यों हो रही हैं? नहीं, हमारे अड़ंगे की कहाँ से बात आ गई? अभी तक तो इसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये शुरू से एक साजिश है, एक कार्यप्रणाली है कि वो मुद्दों का धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। नहीं तो 2014 से इनकी सरकार है, किसने रोका था इनको ड्राफ्ट लाने से? 9 साल से इनकी सरकार इस देश में है, क्या देरी थी उसके ड्राफ्ट में? अब तक तो वो कितनी बार उस पर चर्चा हो गई होती। लेकिन इनकी ये पुरानी आदत है। जब उत्तराखंड का चुनाव था पिछले वर्ष, उससे पहले इस तरह का एक सुगबुगाहट उछाली गई। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। कमेटी भी इतने करीब 1 वर्ष से उस पर काम कर रही है जी। और अब जब चुनाव आने वाले हैं तब उसका वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों से साफ हो रहा है ठीक कि इनका उद्देश्य समाज को बराबरी देना नहीं है। इनका उद्देश्य धार्मिक ध्रुवीकरण है और उसी पर ये चुनाव, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। चलिए हम इंतजार थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि इंतजार आप भी कर रहे हैं ड्राफ्ट का। कम से कम जो आरोप आप लगा रहे हैं वो देखते हैं कि उसके अंदर होते हैं, नहीं होते हैं, या फिर क्या होता है। और जो अभी पत्ते खुलने बाकी हैं सरकार में बदलाव या विस्तार को लेकर, वो भी देखना बेहद अहम होगा। चूंकि अभी हमें वक्त इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया अंशुल जी आपका, कुंवर साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रवीण कुमार आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। इस खास प्रोग्राम से मुझे, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।